हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो होगी राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर का जो मामला चला हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जो हम कुछ अपडेट देने वाले हैं, यानी कि कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। ठीक है, राजस्थान की तरफ से कि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसियाँ हैं या बाकी जो भी वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 20,000 तो हमारी मेडिकल की वैकेंसी थी और बाकी अलग फील्ड के अंदर वैकेंसी थी। टोटल आपकी जो 45,000 वैकेंसियाँ थी, तो इन वैकेंसियों का अब क्या होगा, यानी कि आचार संहिता से पहले ये वैकेंसियाँ कंप्लीट करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, तो इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी और जो एएनएम की वैकेंसी है उसके बारे में क्या होने वाला है। ठीक है, उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ है वो क्या निकल कर आ रही है या फिर न्यूज़ के अंदर क्या दिया गया है, ये आपके सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, 13 भर्तियों के 20,000 पदों की परीक्षा अगले साल। सर्वाधिक चिकित्सा विभाग ने ये कहा कि आचार संहिता लगते ही, यानी कि जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो इसमें क्या होंगे, चुनाव होंगे। और आचार संहिता में चुनाव लगने के बाद अब दोबारा से चुनाव होंगे, दोबारा से गवर्नमेंट चेंज होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में जाके जो भर्तियां हैं उनकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यानी कि लगभग मान लीजिए 6 या 7 मंथ लेट हो जाएंगी आपकी भर्तियां। अगर इस बार आपका जो आचार संहिता से पहले प्रोविजनल लिस्ट और ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आपका जो फिर भर्ती की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 6 से 7 महीने लेट हो जाएगी। और 6 से 7 महीने लेट होने का मतलब है कि जो कैंडिडेट हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो लॉस है वो होने वाला है, क्योंकि इसमें ना तो गवर्नमेंट का लॉस है ना किसी का भी लॉस है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, उन कैंडिडेटों का यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि 6-7 महीनों की जो इनकम है वो भी बहुत ही अच्छी खासी, और गवर्नमेंट को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर जितना जल्द लेट यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाएगी अभ्यर्थियों को, उतना ही लेट उनको क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर दिया गया कि आचार संहिता लगते ही अगले साल तक अटक जाएंगी भर्तियां, यानी कि जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता लगने के बाद आपकी जो भर्ती है वो अगले साल ही करवाई जाएंगी, यानी कि जब न्यू जो गवर्नमेंट आएगी उसी गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाएंगी। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था ये देख लीजिएगा कि आचार संहिता से पहले भर्तियों को पूरा होने का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्मीद टूटनी तय लग रही है। यानी कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भर्तियां आचार संहिता से पहले कंप्लीट करवानी थी वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जो अभ्यर्थी हैं, जो युवाओं हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनकी उम्मीद है वो टूटती जा रही है। और अगले 10 दिन में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है, यानी कि अगले 10 दिन में आपकी जो आचार संहिता वो लग जाएगी। ऐसे में जो 65,000 पदों पर हो रही जो 27 भर्तियाँ, जिनमें से हमारी जो मेडिकल ऑफिसर, जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियाँ भी आ चुकी हैं। ठीक है, 45 जो भी भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां क्या है, अगले साल ही होंगी, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उनकी उम्मीद है वो टूटती जा रही है, क्योंकि और ये रियल भी है, ये सच्चाई भी है। अगर एक साइड से देखा जाए तो जो उम्मीदवार हैं उनकी जो उम्मीद है वो टूटती जा रही है, क्योंकि 5-7 दिन के अंदर आपकी जो आचार संहिता वो लग जाएगी। और आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई भी प्रोविजनल लिस्ट का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, LT की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है। अब सिर्फ 3 ही भर्तियाँ बची हुई हैं, नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम की और फार्मासिस्ट की। तो वो भर्तियां हो सकता है आज शाम तक उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ जाए, या फिर आपकी आचार संहिता के बाद ही ये भर्तियां करवाई जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट यहाँ पर कट ऑफ लिखा हुआ है कि सीफू की तरफ से क्या दिया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू 8 भर्तियां करा रही है, जिसमें से कोई परीक्षा नहीं है। फिर भी यहाँ पर क्या हो रही है, देरी हो रही है। बिल्कुल सही बात है, जो न्यूज़ में आई है ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी भर्तियां हैं इनका कोई भी एग्जाम नहीं है, यानी कि डायरेक्टली क्या थी, यह सिलेक्शन बेस थी, मेरिट बेस भर्ती थी। लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी देरी क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम बेस होती तो उसमें कॉपियाँ चेक होती हैं, रिजल्ट बनने में टाइम लगता है, लेकिन मेरिट बेस भर्ती में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ के अंदर बताया गया है। इनमें से 5 भर्तियाँ तो पिछले साल की हैं, यानी कि इसमें से यह भी बताया गया है कि 5 भर्तियां तो पिछले साल की हैं, 8 में से 3 ही भर्तियां न्यू हैं, और फिर भी इनका जो रिजल्ट है इतनी लेट हो चुका है। ये हम जो गवर्नमेंट है या फिर सीपू की लापरवाही माने या फिर गवर्नमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही माने कि उनकी वजह से प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकल पा रही है और जो आचार संहिता लगने को तैयार है। अगर आपको क्या लगता है कि आपकी जो यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, तो इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है हम आपको जरूर पहुँचाते हैं। सबसे पहले यही न्यूज़ आपके लिए पहुँचाना जरूरी था कि इस गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यूज़ है वो क्या निकल रही है, न्यूज़पेपर के अंदर क्या न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट के प्रति, ये सारी चीज़ बताना जरूरी था। तो थैंक यू।